स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल पर के साथ सामने मौत यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आखिरकार अपने आप को पावर स्टार बताने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता ने चुनाव लड़ने से ही मना कर डाला है। दोस्तों बताएंगे क्या इंडिया गठबंधन की इतनी तगड़ी लहर चल रही है कि अपने आप को पावर स्टार बताने वाले लोग भी चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं, और बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक ने दे दिया इस्तीफा और अच्छी खासी सीटें भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकलने जा रही है। बताएंगे कौन सी सीट को लेकर बिहार से है ये बड़ी अपडेट एक करके चलेंगे सारी बड़ी खबरों की तो दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बदलाव तो बिहार में होकर रहेगा, कोई इसे रोक नहीं सकता, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर बिहार से जुड़ी पल पल की सारी बड़ी अपडेट के लिए दोस्तों हमारे साथ लगातार बने रहिए। सारी खबर आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले पवन सिंह के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया गया। दोस्तों बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ पवन सिंह ने मुलाकात करने के बाद विधानसभा चुनाव में पूरी तरीके से मोदी और नीतीश का साथ देने का ऐलान किया दोस्तों। लेकिन अब पवन सिंह चुनावी रण छोड़कर भाग रहे हैं दोस्तों। दरअसल हुआ यह कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि पवन सिंह ने उनके साथ अन्याय किया है और अगर जरूरत पड़ेगी तो वो विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे और काराकाट से चुनाव लड़कर पवन सिंह यानी भाजपा के उम्मीदवार को जोरदार तरीके से शिकस्त दिया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रीय जनता दल के समर्थक खेसारी लाल यादव ने साफ तौर पर कहा कि पवन सिंह के अन्याय का बदला लेने के लिए उनकी पत्नी मैदान में उतरी हुई है, तो वो पूरी तरीके से उनकी पत्नी यानी पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का समर्थन करेंगे। खेसारी लाल यादव ने कहा कि वो खुद प्रचार करने के लिए जाएंगे। ऐसे में दोस्तों पूरा माहौल तैयार हो गया पवन सिंह के खिलाफ, और जिस तरीके का माहौल बिहार के अंदर है, सत्ता विरोधी लहर भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार बनी पड़ी है दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि पवन सिंह आज सोशल मीडिया के माध्यम से पोस्ट करते हुए कहते हैं कि मैं पवन सिंह अपने भोजपुरिया समाज को बताना चाहता हूं कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं किया था और ना ही मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। यानी पवन सिंह का दावा है कि वो पार्टी के साथ बने रहेंगे लेकिन चुनाव नहीं लड़ेंगे। दोस्तों ये वही पवन सिंह है जिन्होंने लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने के बाद निर्दलीय मैदान में उतरने का फैसला लिया था और इनको 2,75,000 वोट मिले थे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद इनमें हिम्मत नहीं हो रही कि ये काराकाट से विधानसभा सीट पर चुनावी मैदान में उतरे दोस्तों, क्योंकि पवन सिंह के सामने ज्योति सिंह चुनाव लड़ेंगी और ज्योति सिंह का समर्थन खेसारी लाल यादव समेत इंडिया गठबंधन की ज्यादातर पार्टी करेगी और पवन सिंह की राजनीति वहीं खत्म हो जाएगी। यही बड़ा कारण है कि वो बचकर इस मामले से कन्नी काटने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा अगर आप भी मानते हैं कि भाजपा का अब तो बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ने से भागते हुए दिखाई देंगे। अभी तो शुरुआत है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार में उम्मीदवारों के ऐलान से पहले नेताओं के दल बदलने का सिलसिला लगातार जारी है दोस्तों। भाजपा के विधायक मिश्री लाल यादव ने शनिवार को यानी आज अपनी पार्टी से इस्तीफे की घोषणा कर दी है दोस्तों। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी में दलित समाज, पिछड़ा समाज के लोगों की उपेक्षा की जा रही है, उन्हें कोई उचित हक भी नहीं दिया जा रहा। आपको बता दें कि मिश्री लाल यादव भारतीय जनता पार्टी के दरभंगा जिले के अलीनगर सीट से विधायक है। 2020 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर 2,76,000 मतदाता थे दोस्तों, जो 2024 तक लगभग 2,84,000 मतदाता हो गए। यहाँ पर एससी समाज के लोगों की लगभग 12% के आसपास आबादी है। ऐसे ही मुस्लिम मतदाता लगभग 21% के आसपास में है। 2020 में वीआईपी पार्टी के मिश्री लाल यादव ने आरजेडी के विनोद मिश्रा को 3,000 वोटों से हराया था और यहाँ पर मिश्री लाल यादव को 61,000 वोट और आरजेडी के उम्मीदवार मिश्रा को यहाँ पर 57,981 वोट मिला था दोस्तों। आपको बता दें कि वीआईपी के इंडिया गठबंधन में जाने और एनडीए से अलग होने के बाद मिश्री लाल यादव बीजेपी में चले गए। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर मिश्री लाल यादव को टिकट न देने का फैसला लिया है दोस्तों। यानी यहाँ से गायिका मैथिली ठाकुर को चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही है, लेकिन स्थानीय स्तर पर जबरदस्त तरीके का विरोध है दोस्तों। विरोध इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी मिश्री लाल यादव का टिकट काटने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन स्थानीय स्तर से जो रिपोर्ट है वो भाजपा के खिलाफ जबरदस्त तरीके का है। अगर यहाँ पर मिश्री लाल यादव को टिकट नहीं दिया गया और मैथिली ठाकुर को चुनाव लड़वाया गया तो साफ तौर पर यह सीट राष्ट्रीय जनता दल के खाते में जाएगी दोस्तों, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल अपने पुराने नेता और यहाँ से चुनाव लड़े और मात्र 5,000 के अंतर से चुनाव हारे विनोद मिश्रा को टिकट देगी दोस्तों, जिससे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से समीकरण राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में बनता हुआ नजर आ रहा है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस मामले पर और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर एक और अफगानिस्तान की सरकार के विदेश मंत्री भारत आए हुए हैं दोस्तों और सहारनपुर के अंदर उनका कार्यक्रम है। तो दूसरी ओर दिल्ली में वह कानून को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से धरना शुरू किया गया है, जिसमें एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हुए। आपको बता दें कि ओवैसी की मौजूदगी में यह विरोध जारी है दोस्तों। देश भर के अंदर व्यापक आंदोलन चल रहा है, लेकिन भारत बंद का जो पहले ऐलान किया गया था उसको त्योहारों के कारण रोक दिया गया दोस्तों। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर भारत बंद का एक बड़ा प्रोग्राम भी लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन लगातार आंदोलन जारी है। ये खबर स्पष्ट समझ में आ रही है दोस्तों की वह कानून को
को लेकर प्रोटेस्ट जो मीडिया में खासकर नहीं दिखाया जाता, हकीकत में लगातार जारी है। साथ साथ महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंस गया है दोस्तों। कांग्रेस सीट बंटवारे को लेकर नाराज है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राहुल से फोन पर बात की है और खबर है कि मुकेश सहनी और कांग्रेस पार्टी में भी बात नहीं बन रही है दोस्तों। मुकेश सहनी सीट शेयरिंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डिप्टी सीएम को लेकर घोषणा पर अड़े हुए हैं। कांग्रेस का कहना है कि ये सब चुनाव के बाद होगा तो हमारे गठबंधन के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि कोई एक चेहरा बताने से कहीं ना कहीं दूसरे समाज के लोग अपने आप को कटा हुआ महसूस कर सकते हैं। यही बड़ा कारण है कि किसी का नाम अनाउंस करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस समाज के लोग जितना ज्यादा जिस पार्टी के साथ आएंगे, अलायंस के साथ में आएंगे, उनको उस हिसाब से प्रतिनिधित्व भी मिलेगा। तो इसके लिए जरूरी है कि समाज के लोगों के लिए सारी चीजें ओपन होनी चाहिए। उनको अपने हिसाब से तय करना चाहिए कि गठबंधन में कितनी मजबूती के साथ खड़ा होना है कि सरकार बनने के बाद उनके समाज के लोगों को अच्छा खासा प्रतिनिधित्व मिले। ऐसे में दोस्तों मुकेश सहनी को अगर डिप्टी सीएम के तौर पर आगे कर दिया जाएगा तो ये तो तय है कि सहनी समाज के लोग अच्छी खासे यानी मल्लाह समाज के लोग अच्छे खासे वोट देंगे इंडिया गठबंधन को। लेकिन ये भी बात एकदम तय है कि मुकेश सहनी के कहने पर मल्लाह समाज के लोग बंपर वोट देते हैं तो उनके डिप्टी सीएम घोषित होने या ना होने से कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। कांग्रेस पार्टी का ये तर्क है दोस्तों। जबकि मुकेश सहनी चाहते हैं कि वो कोई भी कोर कसर ना छोड़े ताकि समाज में एक मैसेज जाए कि मुकेश सहनी चुनाव जीतने के बाद इंडिया गठबंधन के डिप्टी सीएम बनेंगे। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि हर समाज के लोगों के पास मैसेज क्लियर होना चाहिए कि वो जितने ज्यादा लोग अपने जिताकर भेजेंगे उनको उतना ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा, सरकार के हिस्सा होने का मौका मिलेगा। आप लोग अपनी राय जरूर लिख के बताइएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। इस मामले को लेकर भी चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तराखंड में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा को राज्य सरकार ने रद्द कर दिया है। ये फैसला परीक्षा में नकल और पेपर लीक के आरोपों के बीच सामने आया है दोस्तों, जिससे पूरे राज्य में छात्रों का आक्रोश और ज्यादा भड़क गया। सरकार के इस फैसले को कई छात्रों ने सही माना है दोस्तों। छात्र आंदोलन और बढ़ते जन दबाव के कारण ये फैसला लिया गया है। भाजपा की सरकार जो अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग सरकार बता रही थी दोस्तों, आजकल उनको इतने सारे फैसले लेने पड़ रहे, इतने सारे अपने पुराने फैसले पलटने पड़ रहे हैं कि कह सकते हैं कि बीजेपी के कई सारे नेता अब ये नहीं बोल सकते कि उनकी सरकार इतनी मजबूत है कि वो कोई फैसले वापस नहीं लेती। दो शब्द जरूर लिख कर बताएगा दोस्तों इस तरीके के मामले पर भी। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने फ्राइडे को यानी बीते दिन पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया दोस्तों। इस दौरान विधान परिषद के आगामी चुनावों को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। साफ किया गया कि पार्टी सभी 11 सीटों पर एमएलसी चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि पार्टी ने एक कनेक्ट सेंटर गठित किया है जिसमें मनीष हिंदवी सहित अन्य सदस्य शामिल है। उन्होंने वाराणसी में हो रहे 2 विधान परिषदों, स्नातक शिक्षकों और स्वतंत्र उम्मीदवार अरविंद पटेल के समर्थन का ऐलान किया है। पटेल को स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए सदस्य लाने के बाद कोऑर्डिनेटर के रूप में जोड़ा जाएगा, जो कांग्रेस पार्टी को और मजबूत करेगा। अजय ने कहा कि ये स्नातक और शिक्षक चुनाव इसलिए बनाए गए हैं ताकि शिक्षक और अध्यापकों को समस्या की आवाज विधान परिषद में उठा सके। पढ़े लिखे ग्रेजुएट समाज, कर्मचारियों, डॉक्टरों और वकीलों के मुद्दे उठाने के लिए जीतने वाले उम्मीदवार उनकी बात रखेगा। लेकिन भाजपा ने रणनीति के तहत इन पर कब्जा कर लिया है ताकि कोई मुद्दा ना उठा सके। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते खोलते अब कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में फैसला लिया है कि वो 11 एमएलसी के चुनाव में पूरे के पूरे सीट पर मैदान में उतरेगी, यानी अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर विधानसभा के बीच में बातचीत की जाएगी। उससे पहले कोशिश किया जा रहा है कि जैसे तैसे स्थिति को एकदम सही किया जाए और पार्टी का विस्तार किया जाए। अगर पार्टी का विस्तार अच्छे ढंग से हो पाएगा, संगठन का विस्तार होगा दोस्तों, तो फिर आने वाले दिनों के अंदर इसका अच्छा खासा असर भी देखने को मिलेगा। जितना कांग्रेस का संगठन मजबूत होगा उतना फायदा होगा समाजवादी पार्टी और पूरे अलायंस को दोस्तों। ऐसे में आप लोग की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत धन्यवाद।